गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पार्टनर के दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है आपको लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। एंड ये रीडिंग जो है उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सो गाइज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनके दिल की बात क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या एनर्जी है उनकी, क्या फीलिंग है उनके मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिएगा ताकि मैं उनकी एनर्जी को कनेक्ट कर सकूँ। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। ओके, एंड द वर्ल्ड, रेस्ट एंड रेजिग्नेशन, deceit, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटी। गाइस, आपके जो पर्सन है उनका हार्ट जो है वो ब्लॉक है कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेट हैं, जो भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अचानक से नहीं हुई है, बल्कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो करवाई गई है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी की है ताकि आप दोनों के बीच में झगड़े हो, बहस हो, एंड आप दोनों सेपरेट हो जाए। ये पर्सन कौन है आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन किसी न किसी ने आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काया है, बहुत कुछ उन्हें कहा है आपके खिलाफ कि मीन्स आप ऐसे हो, वैसे हो, जो भी मीन्स, जिससे कि आपके पर्सन की नज़रों में आपका जो वैल्यू है वो मीन्स आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो जाए, ताकि उनका रास्ता क्लियर हो जाए। हो सकता है वो जो पर्सन जिन्होंने आपके पर्सन को भड़काया है आपके खिलाफ, वो थर्ड पार्टी बनना चाह रही हो आप दोनों के बीच में, एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों के बीच में वो आ रहे हैं। लेकिन ये जो भी है ना गाइस, वो कर्मा का एक साइकिल है जो चल रहा है आप दोनों के बीच में। अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो उनका हार्ट ब्लॉक है, एंड कहीं ना कहीं वो इस वक्त किसी न किसी ऐसे चीज़ में वो फंसे हुए हैं जहाँ पे उन्हें रास्ता तो नहीं दिख रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो पर्सन है जो उनके खिलाफ भड़का रहे,
वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत ही ज़्यादा शातिर है। हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पर्सन हो, एंड नहीं तो शायद आप दोनों में से किसी एक की फैमिली हो, मीन्स उनके फैमिली में से कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता है। होता है ना फैमिली इशू। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से आपके बारे में बात भी की होगी, एंड कहीं ना कहीं वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आप दोनों की शादी हो या आप दोनों एक हो, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्होंने आपकी बुराई करना स्टार्ट किया हो, या फिर आपके पर्सन के नज़र में जो है आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की। कुछ भी ऐसा हो सकता है गाइस। ये पर्सन जो है वो कोई भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सो आप बेहतर जानते हो, सारी बातें रेजोनेट नहीं करती, बट अगर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि वो पर्सन कौन है। ओके, लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस वक्त बहुत ही थका हुआ, बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो ये है, वो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी जो है इस वक्त यही एनर्जी है। वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका ना दिमाग काम कर रहा, ना ही उनका हार्ट काम कर रहा है, क्योंकि उनका हार्ट जो है वो ब्लॉक है। वो चाहते तो हैं कि सब ठीक हो जाए, आपका प्यार कहीं ना कहीं उनके दिल में, यादें जो हैं आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया, जो भी एक दूसरे से प्रॉमिसेस किए, वो सब कुछ उन्हें याद आती है। वो चाहते भी हैं, बट कहीं ना कहीं जो पर्दा उनके आंखों पे पड़ा हुआ है, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक उन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा गाइस। एंड उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा है इस वक्त, इसीलिए वो इस एनर्जी में है। एंड सब कुछ वो, मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ यूनिवर्स पे ही उन्होंने छोड़ दिया है कि देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड कहीं ना कहीं वो इसी एनर्जी के साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फिलहाल खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जब उनके साथ थे तो उन्हें हिम्मत देते थे, उन्हें हौसला देते थे, उन्हें समझाते थे, अच्छी एडवाइस देते थे, एंड वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें आपकी याद आ रही, मीन्स आपकी अच्छाइयाँ जो है कहीं ना कहीं उनके सामने आ तो रही है, लेकिन जो उनके जो कान भरे गए हैं आपके खिलाफ, वो चीज़ों को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे, वो कंफ्यूज है टोटली, एंड वो इसी चीज़ में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते। इस वजह से वो जानबूझकर सेपरेटेड हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ही खुद से ही डिस्टेंस बनाई होगी, हो सकता है उन्होंने ही पहले आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन हुआ है उन्होंने ही पहल की होगी इसकी, मीन्स उन्होंने ही जानबूझकर धीरे धीरे आपसे बातचीत करना बंद किया हो, कम किया हो। एंड एक फेज़ ऐसा है जहाँ पे झगड़े हुए, एंड आप दोनों गुस्से में मीन्स अलग हो गए। काफ़ी ये टाइम फेज में मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 से 7 मंथ से आप लोगों ने के बीच में ढंग से बातचीत नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। ओके, कुछ लोगों के लिए इससे कम भी एंड कुछ लोगों के लिए इससे ज़्यादा भी, मैक्सिमम 6-7 मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। 4th चक्र का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए हमें। फोर्थ चक्र का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। One, 2, 3 and 4।
हैंडमैन, टेम्परेंस, द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना गाइस, वो इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा स्टक है, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, उनका हार्ट जो है वो ब्लॉक है कहीं ना कहीं। जो वो चाहते हैं, उनका दिल जो कहता है वो उस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहते। एंड कहीं ना कहीं ये कोशिशें जो वो करते रहे खुद से आपको दूर करने की, एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ों ने उनका हार्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है, मैंने कहा है कि उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, जो आप दोनों की शादी के खिलाफ रहे हों। सो उनका प्रेशर हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो उस चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान हुए कि उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे, आखिर करे तो करे क्या। एंड इस वजह उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि वो खुद को इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचना चाहते हैं, एंड खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो खुद को बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें अब पीस चाहिए। बहुत टेंशन हो गई, मीन्स उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई उन्हें ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। चारों तरफ से बस प्रेशर ही प्रेशर पड़ रहे हैं आपकी तरफ से। कहीं ना कहीं ये उनकी सोच रही हो कि आपकी तरफ से भी कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर बोला जा रहा हो बार बार, एंड फैमिली का अलग प्रेशर कि ये चाहिए वो चाहिए, कैरियर की तरफ से अलग ही प्रेशर कि काम को लेकर जो भी। सो वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं उसका जो असर पड़ा वो आप दोनों की लाइफ पे पड़ा। लेकिन ये चीज़ें जो है वो बहुत जल्द ही ठीक होंगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। उनके जो गार्जियन हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड वो अपने गार्जियन की बात को कभी भी टालते नहीं होंगे। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, एंड इस वक्त वो यही कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको सपोर्ट करे अपने गार्जियन, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर, या फिर देखते हैं कि आपकी अच्छाई उनमें साफ दिखती है या नहीं दिखती। तो वर्ल्ड का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 1 2 3 4। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स एंड द डेविल। गाइज, मैंने कहा ये सब कुछ एक साइकिल है, कर्मा है, एंड कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि कोई फाइट हो। लेकिन आपकी तरफ उनका जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा है, उन्हें सामने से नज़र आता है। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, एंड कहीं ना कहीं उन्हें आपके पास आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक तरह से वो अपनी फैमिली के खिलाफ उन्हें होना ही पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, एंड वो यही चीज़ नहीं चाहते। मीन्स वो चाहते हैं सब कुछ आराम से हो जाए, सब लोग खुशी खुशी मान जाए। लेकिन जो फैमिली है, या फिर जो उनके गार्जियन है, या जो वो थर्ड पर्सन भी मैंने कहा कि हो सकता है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि वो ऐसा होने नहीं देना चाहते, वो समझने को ही तैयार नहीं है। एंड आपके जो पर्सन है उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया है अभी तक। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है, उनमें स्ट्रेंथ लाने की कोशिश की जा रही है। कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर आप चाहते हो कि वो चीज़ें आपको मिले, आपके पास आए, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप किसी चीज़ को खोना नहीं चाहते तो आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर आप दूसरों की बातों को हमेशा सुनते रहोगे, अगर उसी हिसाब से आप करोगे, तो आगे जाके फ्यूचर में आपको पछताना पड़ सकता है। आप ये सोचोगे कि उस टाइम मेरे पास एक मौका था, मैंने थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखाई होती तो शायद कुछ और होता।
जैसे मैं फिल्मी बातें तो नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 3 इडियट के उस सीन की उसकी तरह मैं बात कर रही हूँ। फरहान अख्तर कैसे वो अपने फादर को समझाने जाते कि उन्हें फोटोग्राफर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना। सो कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें होती हैं। कभी कभी होते हैं पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा, कभी कभी होते हैं, उनका अलग तरह का ही ईगो होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों का रिलीजन अलग हो, या फिर कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर कुछ भी। ब्रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे गाइज? एंड अगर सब कुछ ठीक है भी तो भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही उनका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। बट गाइस पॉजिटिव रहिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगे। आपको अपने प्यार पे भरोसा है ना? ये कोई भी दूरियां 6 महीने का या 1 साल का या 6 साल का, कितना भी टाइम का हो, अगर प्यार सच्चा है तो आपके पास आपके जो पर्सन है वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। One, 2, 3 and 4. The Chariot, 7 of Wands, the Fool and Queen of Cups. Guys, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। साथ ही मैंने कहा है कि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपको चुनना या फिर अपनी फैमिली को, या फिर वो थर्ड पर्सन जो भी। तो वो 2 चीज़ों में से चाहते हैं कि वो कोई एक रास्ता चुने। उन्होंने, हो सकता है कि वो उन्होंने, मैंने कहा है कि वो आपको छोड़कर पीछे हटे हो, उन्होंने बैक स्टेप लिया हो। बट यही चीज़ें, उनका जो आप दोनों को लेकर जो पास्ट रहा है वो चीज़ें उन्हें याद आ रही है। कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी उनके लिए सेक्रीफाइस किया, जो कुछ भी किया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो याद आती है। एंड साथ ही साथ वो जो थर्ड पार्टी जो है, वो जो आपके खिलाफ जो उन्होंने भड़काया है कि आप ऐसे हो वैसे हो, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में जो आप उनके सामने जब थे, जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया आपके साथ, एंड जो आपका नेचर रहा, जो आपने किया, क्या वो सही था, या आपके जो खिलाफ जो बोल रहे वो चीज़ें सही है। जो कन्फ्यूज़न जो उनके दिमाग में चल रहा है वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही है। आपका प्यार याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, उन्होंने कैसे आपको छोड़ा, कैसे क्या किया, उन्हें सब याद आ रहा है। एंड वो इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। इस वजह से वो इस वक्त कोई एक्शन तो लेने के मूड में नहीं है, बट वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पे गलती हुई, उन्होंने क्या गलतियाँ की, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब क्या करने पे सब कुछ सही होगा, और अगर होता भी है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि सब सही हो जाए। डिसीट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ गाइस क्लैरिफाई कीजिए। ये मुझे ऐसे जो थर्ड पार्टी, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो जिनका कोई काम नहीं होता है एंड वो जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है, वो अपने कर्मा से बंधे होते हैं। सो वो अपना ही काम कर रहे होते हैं। बट पॉजिटिव चीज़ें ये है कि आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां आई, कहीं ना कहीं दूरियां जो है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग को समझने में आसानी होगी। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, अपनी जो डीप फीलिंग है
वो तभी समझ में आएगी जब आप दोनों दूर होंगे। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है यही चीज़ आप दोनों को दिखाना चाहती है, सिखाना चाहती है कि आप दोनों अच्छे से पहचान पाओ कि आप दोनों का जो प्यार है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्शन वाला प्यार है, अनकंडीशनल लव है। और अगर आपने रियलाइज़ नहीं किया है तो आप रियलाइज़ करोगे। क्यों इतना कुछ होने के बाद भी आप उनके बारे में सोचते हो? क्यों अभी तक आप उनकी एनर्जी जानना चाहते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है उनकी लाइफ में? एंड वो जानने के लिए आप टैरो रीडिंग देखते हो कि क्या आखिर उनकी फीलिंग है आपके लिए, क्या अभी भी वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं? तो ये सब प्यार नहीं है तो क्या है? आप नहीं जानते कि रियल में वो आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें सोचते हो कि अगर वो आपको याद भी करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। एंड आप उसी चीज़ से खुश हो। कोई बात नहीं, ये होता है अनकंडीशनल लव। कोई चाह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं, अगर ऐसे भी आओ तो भी ठीक है। 2 3 बट एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छा इंसान के साथ, मीन्स एक अच्छा इंसान बनकर आओ कि इन फ्यूचर में ऐसा ना हो। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। गाइस, ये जो भी प्रॉब्लम हो है ना, जो भी सेपरेशन चल रहा है, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में ख़त्म होगा एंड एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। आप दोनों शायद स्टार सीड्स हो आप, एंड आप दोनों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों, हो सकता है कि पहले आप इमोशनल नहीं उतने रहते हो, बट इस वक्त जो है आप अपनी अपनी इमोशन को तो समझते ही हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब दूसरों की इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते हो, फील करते हो कि नहीं, सामने वाला अगर बंदा है तो वो कैसा फील करता होगा, क्या सोचता होगा, मीन्स उसकी तकलीफ़ों को भी आप समझते हो अब। शायद यही चीज़ें हैं, शायद आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि इमोशंस जो होते हैं, मीन्स हम बोलने के लिए कुछ भी सामने वाले बंदे को बोल दे, उल्टा पुल्टा बोल दे, गाली वगैरह भी बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन देने से पहले ये नहीं सोचते कि सामने वाला बंदा जिससे हम ये ऐसा बोल रहे हैं वो इन सभी चीज़ों को सुनकर उस पर क्या गुजरेगी, या वो कैसा फील करेगा या करेगी, जो भी मीन्स अच्छा नहीं लगता ना। आप ही सोचो कि आप पे कोई सामने वाला बंदा आप पे आकर सारा गुस्सा उतार दे तो कैसा लगेगा आपको, बेवजह की किसी बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो होते हैं, बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों को आपने इस जर्नी में आकर सीखा है, समझा है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है, जाना है। पता है, यूनिवर्स ने दांत जो है 32 दिए होते हैं, लेकिन जो ज़ुबान है वो एक ही क्यों मिलता है? अगर 32 ज़ुबान होती तो पता नहीं हम एक ज़ुबान से इतना कुछ बोल देते हैं। अच्छा बोलते हो तब तो ठीक है, जो लोग कड़वे बोलते हैं उनकी बात मैं करूं कि अगर जो लोग कड़वे बोलते हैं, एक ज़ुबान है, एक ज़ुबान से ही इतना कड़वा बोलते हैं, जो लोग 32 होते तो कितना और कड़वा बोलते। ज़ुबान एक इसलिए दी है क्योंकि ज़ुबान की वैल्यू हम सीख सके, हम ये जान सके कि हमारी जो ये ज़ुबान है वो अगर अच्छा आप बोलोगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, और इसी ज़ुबान से अगर आप किसी की बुराई भी करो तो लोग आपको गालियां भी सुनाएंगे, है कि नहीं? इसलिए हमेशा मुंह खोलो तो अच्छा बोलो, नहीं कुछ बोलना है तो मत बोलो, ठीक है? प्लीज़ गाइड कीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है।
हेल्पफुल पीपल। ट्रस्ट, ट्रस्ट करना होगा गाइस, आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स पे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। आपके लिए कार्ड है कि आप मेडिटेशन कीजिए तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है। सो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, गलतियाँ की है, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, माफ़ करना मीन्स माफ़ी मांगना आसान होता है, माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छे लोग हमेशा माफ़ कर देते हैं एंड उनका दिल बहुत बड़ा होता है जो माफ़ करते हैं। सारे लोग माफ़ नहीं कर सकते। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है। पिता का कार्ड है एंड समाधि। यहाँ पे भी मेडिटेशन का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है गाइस। मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। यहाँ पे हनुमान का कार्ड है। हो सकता है आप हनुमान जी की पूजा करते हो, अगर नहीं तो आप हर ट्यूसडे को हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। उससे ये होता है कि आपकी रक्षा करते हैं, ओके, प्रोटेक्ट करते हैं। बैठ कीजिए। पता नहीं क्यों मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि मैं बताऊं। मैं बता ही देती हूँ आपको। मीन्स अगर आपकी कोई विश है, यहाँ पे हनुमान का कार्ड आया, मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर आपकी कोई विश है मीन्स शादी को लेकर ही या फिर किसी और भी चीज़ को लेकर, तो आप हर ट्यूसडे को आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं एंड अपनी विश जो है वो आप लिखकर उन्हें मीन्स दे सकते हैं। एंड एक चीज़ और, हनुमान जी को बहुत ही पसंद आता है मीन्स सिंदूर लगाना। जैसे सिंदूर जो है वो लेडीज़ लगाती हैं, बट क्या है कि इसके पीछे भी स्टोरी है। श्री राम भगवान के नाम से सीता माता हमेशा सिंदूर लगाती थी मांग में। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या लगाती हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति हैं, तो मैं उनकी लंबी आयु के लिए मैं मांग में सिंदूर लगाती हूँ। सो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। सो उन्होंने क्या किया कि पूरा सिंदूर उन्होंने पूरे बॉडी पे लगा लिया एंड तब से जो है हनुमान जी के को सिंदूर लगाते हैं। एंड अगर आप मेल हो, स्पेशली अगर आप मेल हो तो ये काम करें। लेडीज़ हनुमान जी को ऐसे सिंदूर नहीं लगाती, कहीं कहीं पे लगाती है, नहीं भी लगाती। सो अगर आप मेल हो तो आप सिंदूर लें एंड उसमें घी जो है थोड़ा सा घी मिला दें एंड जब आप हनुमान जी की पूजा करने जाएं तो वो जो है लेप आप उनको पूरा लगा दें। एंड जो भी उन्हें लड्डू पसंद होता है तो आप लड्डू चढ़ाएं या फिर जो भी प्रसाद आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाएं। अपनी जो भी विश है उसे एक कागज़ में लिखकर वहाँ पे रखें, उनसे अच्छे से प्रार्थना करें, पूजा उनकी अच्छे से करें। उसके बाद जो है आप वापस चले आएँ एंड ये जो चीज़ है आपको आई थिंक एक ही बार करनी होती है। एक बार आपको विश लिख कर दे देनी है। उसके बाद आप हर ट्यूसडे को जाकर आप उनकी पूजा कर सकते हो, विश लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट जब आप स्टार्ट करो तो आप जो है ऐसा करो, लिखो कि आपकी क्या इच्छा है, आप उनसे क्या चाहते हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम।
तो आपको अपने ड्रीम पे भरोसा करना होगा, आपके सपने पूरे होंगे। सरेंडर टू द डिवाइन। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है गाइस। सो कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अपनी प्रॉब्लम को सरेंडर कर दीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने अंदर जितने भी डर है ना, उन सब को बाहर निकाल दीजिए, उन सब के बारे में मत सोचिए। सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके गाइज, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मीन्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रे करूं यूनिवर्स से, तो आप अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो एंड आप चाहते हो कि रिलेशनशिप के लिए मैं प्रे करूं, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो लिखकर कमेंट मुझे कीजिएगा। मैं जब भी मेडिटेशन करूंगी मैं आपके लिए प्रे करूंगी यूनिवर्स से कि सब कुछ ठीक हो एंड जल्द से जल्द आप दोनों का रियूनियन हो जाए। अगर सेपरेटेड हैं तो जो भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ सॉल्व हो जाए। ओके गाइस, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।